हेल्थ में हेल्थ में बात करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को पेट में छाले हो गए, पेट में अल्सर बोला जाता है। देखो, मुझे साइंटिफिक नाम पता नहीं है, वो शुद्ध हिंदी में बोल दूंगा, समझ जाना। है ना, डॉक्टरी लैंग्वेज वाला मुझे उतना ज्यादा आइडिया नहीं है। पेट में अल्सर का हो जाना, मुंह में छालों का होना, ठीक है, पिंपल्स का होना, बॉडी में बहुत ज्यादा स्किन की प्रॉब्लम होना, या फिर अभी किसी ने पूछा था पाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, और हड्डियों का टूटना, हमेशा शरीर, हमेशा चिड़चिड़ापन रहना शरीर में, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन रहना, बेवजह बात जैसी बात नहीं होनी, और दिमाग अपना खराब कर लेना और दूसरों का भी खराब कर देना, ठीक है, और कह सकते हैं दिमाग हमेशा गर्म रहना। फिर स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, पैरों का फटना, लिप्स का फटना, मतलब फायर से रिलेटेड कुछ भी जिसमें ना हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो पाइल्स की प्रॉब्लम जो होती है, स्किन की जो प्रॉब्लम होती है, ये क्या होती है, ये ना उस व्यक्ति के शरीर में फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है, वाटर एलिमेंट कम हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा अपना चंद्र स्वर चलाएं, और चंद्र स्वर के साथ साथ वो सांस ऐसी लें और ऐसी छोड़ें जो सांस उनके पेट तक जाए। और पेट से सांस कैसी लेनी है, जब व्यक्ति सांस ले तो पेट के अंदर तक हिट मारे, और जब आप बाहर सांस निकाले तो नाभि के बाहर तक हिट मारे। समझ रहे हैं जो मैं कह बोलना चाह रहा हूँ? सांस जब लेंगे तो वो पेट तक जाएगी, स्टमक तक। फिर जब आप सांस रिलीज करेंगे तो वो नाभि तक टच होगी। अगर वो निरंतर प्रयास करते हैं, नाड़ी शोधन में ना आगे की क्लास में सिखा दूंगा कि नाड़ी शोधन कैसे करते हैं, मैं आगे की क्लास में सिखा दूंगा नाड़ी शोधन। अगर ऐसा प्रयास करना वो चालू कर देते हैं तो आप समझ लो उनका स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, पिंपल्स का प्रॉब्लम, पाइल्स का प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द होना, और बेवजह स्किन में कोई प्रॉब्लम आ जाना, वो बिल्कुल रिलीज एंड लेट गो हो जाता है। बट प्रयास करना पड़ता है। ये नहीं कि आज आपने सुना, 2 दिन किए, तीसरे दिन छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। कम से कम मिनिमम 40 डेज, 60 डेज, 90 डेज वो करना ही पड़ता है। तब व्यक्ति का बॉडी का अलाइनमेंट होने लगता है धीरे धीरे, और एनर्जी धीरे 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 धीरे, उसकी प्राण शक्ति जो है वो प्रॉपर बढ़ने लगती है उस जगह पर, ठीक है। एक और चीज बता देता हूँ, कभी भी जैसे कि अभी एक बात चली थी मंत्र जप की। मंत्र जप आप कभी भी करते हैं ना, तो मंत्र जप 2 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। सॉरी, मानसिक और वाचिक। मंत्र जप 2 प्रकार के होते हैं, वाचिक और मानसिक। एक मंत्र जप जो होता है हम बोल बोल के करते हैं, एक मंत्र जप जो होता है हम भिन भिनाते हुए करते हैं, और एक मंत्र जप होता है जो मन ही मन में बोल रहे होते हैं। सबसे बेस्ट जो है वो है मानसिक। अब मानसिक मंत्र जप करना कैसे है? अगर आपको मंत्र जप से रिजल्ट लेना है, चाहे कोई भी मंत्र मैंने दिया हो, या आपको किसी गुरु ने भी कोई मंत्र दिया हो, या आप कोई भी भगवान का मंत्र जाप करते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या ओम नमः शिवाय, कोई भी मंत्र जप है, तो आपको करना क्या है, उस मंत्र जप को करने से पहले आप वह स्वर से सांस लें, जो स्वर चल रहा है उस स्वर से सांस लें, और उसके बाद उस मंत्र को मन ही मन जाप करें। फिर उसके बाद सांस को धीरे 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 रिलीज करें। अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं महीने भर तक, 15 दिन तक, आप देखोगे कि वो मंत्र की शक्ति बढ़ जाती है। अगर कोई ओम का चैंट करता है, जनरली हम लोगों को भ्रामरी सिखाई गई है कि आंख बंद कर लो ऐसे करके, और ओम का चैंट करो। ओम का चैंट अगर आप सांस को ले करके मानसिक रूप से ओम का चैंट करेंगे, और बोल के चैंट करेंगे, दोनों 5-5 मिनट करके देख लेना, जिसमें सांस को होल्ड करके जो आप चैंट कर रहे हो ना, उसमें आपका दिमाग ज्यादा स्थिर होगा, और आप सांस जब रिलीज कर रहे होगे ना, उसमें आपको कम
मिलेगी, स्थिरता कम मिलेगी। क्योंकि आप क्या किए, आपने प्राण शक्ति खींची, प्राण वायु आपने लिया अपने बॉडी के अंदर में, और कुछ पल के लिए होल्ड कर दिए। उसके बाद आप मंत्र जब चला रहे हो, चला रहे हो, चला रहे हो, फिर आप धीरे 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 सांस को रिलीज कर रहे हो। तो दो फायदे होते हैं इससे। एक फायदा तो ये होता है कि आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो जाती है। दूसरा फायदा ये होता है कि आपके दिमाग में जितना भी कचरा चल रहा है वो धीरे 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 जो निकल जाता है, रिलीज एंड लेट गो हो जाता है। मंत्र जब इस तरीके से करेंगे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। करके देखना, थोड़ा सा टफ होता है, इतनी जल्दी नहीं हो पाता। सांस को लेने के बाद होल्ड करके रखना और फिर मंत्र जप करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। बट ये नहीं है कि मुंह से बोल दिए तो पूरी की पूरी आप सांस को रिलीज कर दिए, बोलना नहीं है, मन में जाप करना है, मानसिक जाप। मानसिक जाप सबसे अच्छी जाप यही होती है। और हम क्या करते हैं पता है, कई लोगों से जब मेरी चर्चा होती है, जब मेरी मेडिटेशन की क्लासेस और हीलिंग की क्लासेस होती थी, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जगह से सीखा, परंतु रिजल्ट नहीं मिला। कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। फिर मैंने उनको पूछा मंत्र जब आप करते कैसे हो, तो वो बोलते हैं कि सर हम सांस ले लेते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, सांस लिए, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आप क्या कर रहे हो, आप प्राण शक्ति को फेंक रहे हो कि ले रहे हो? थोड़ा करके देखो मंत्र जब अगर आप करते हो। मैंने क्या बोला, जब हमने दिए वाली रेमेडी करी थी तो हमने क्या बोला था, सांस को लेना है, होल्ड करना है, उसके बाद दिया जलाना है। ठीक है, आपने प्राण शक्ति को अपने शरीर में होल्ड किया। अब यहाँ पे क्या किए, आपने सांस लंबी ली और नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, पूरी की पूरी आपने एनर्जी को बाहर फ्लो कर दिया। तो आपने अपनी चेतना को बाहर फेंक दिए, चेतना को अंदर ही गोल 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 घुमाना है। ठीक है, तो अभी आप प्रयास करोगे ना तो थोड़ा सा टफ लगेगा, परंतु एक समय के बाद जब आपको चीजें समझ में आने लगेंगी तो बहुत मजा आएगा। ठीक है। सर इसमें मुझे कुछ पूछना है आपसे। हाँ बोलिए। सर जैसे मैंने ये सुना है कि जैसे हमारा जो तालू होता है उस पे जीभ टच करके मंत्र जाप करते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसको एक बड़ा अच्छा नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या तो कहते हैं। खेचरी मुद्रा। हाँ, खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा आप नहीं कर पाओगे, जब मतलब जनरली वो प्रयास से होती है, जब आपकी जो टंग है तालू से पीछे जाना चाहिए, ऐसे नहीं, उसके पीछे, और लास्ट में जो कंठ है ना, कंठ के पास, वो वो खेचरी मुद्रा है। और जो खेचरी मुद्रा में अगर एक बार तंद्रा लग गई तो आपको कोई कितना भी उठा ले, आपके आपके आसपास में कोई कितने भी बम फोड़ दे, आप बोलोगे फोड़ते रहो, मेरे को मजा आ रहा है। वो रस है, वो पीनियल ग्लैंड का रस हम लेने लगते हैं वहां से, जिसको हम कहते हैं डोपामीन, हमारे शरीर से रिलीज होने लगता है। इतना आनंद आता है उसमें, जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं ना तो डोपामीन रिलीज होता है, तो वो काम करता है। कर सकते हैं, कोई देख, वो बुरा नहीं है। सर जैसे हम ओम की चैंटिंग करते हैं और हमने तालू में अपनी जीभ को टच किया हुआ है और मुंह बंद करके ही हम ओम बोल रहे हैं लेकिन आवाज से बोल रहे हैं, तो उस वो करना चाहिए या मन ही मन में करना चाहिए? नहीं, आवाज से बोल रहे हैं तो भी तो आप, आवाज अगर कर भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सांस रिलीज कर दोगे ना। सांस रिलीज नहीं करना है, सांस को होल्ड करके रखना है। ठीक है, तो सर प्रयास जैसे हम करेंगे मंत्र तो आएगा। चैंटिंग, सर जैसे नमः शिवाय हम चैंटिंग करते हैं तो उसमें हम, आप बोल रहे हैं होल्ड करना है, तो जैसे हम बीच बीच में होल्ड करते रहेंगे तो उसमें तो बहुत टाइम लगेगा करने में हमें हाँ, चैंट का। हाँ बिल्कुल, वो चैंट आपको मैंने पुरानी क्लास में बताया था, फिर बता देता हूँ। अगर आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, दोनों नोस्ट्रिल चल रहा है, सारे काम छोड़ दो, भगवान का जाप करो, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अगर आप मान के चलो उस एक एक मिनट तक सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है, 1 से 1.5 मिनट तक। जो प्रैक्टिस करता है उसकी 2 से 3 मिनट तक होती है। उस 1 मिनट में अगर आपने 100 बार भी नमः शिवाय का जाप कर दिया ना, उसका फल आपको 1000 टाइम मिलता है। वन सीधा सीधा 1 जीरो बढ़ जाता है, 1 से 2 जीरो बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी जो चेतना है वो बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड से निचले भाग, स्पाइनल कॉर्ड से नीचे, और जो है वो आपका
सहस्त्रार चक्र के साथ अलाइन होती है। क्योंकि जब हम किसी चीज को शिफ्ट करते हैं, जब हम किसी चीज को शिफ्ट करते हैं तो बीच में एनर्जी आती है, उसके बाद वो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे ये समझ लो, आप एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकते हो, बॉल जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे आती है, परंतु आप याद रख, ध्यान सभी लोग ध्यान देना, कुछ माइनस डॉट 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 के लिए बॉल वहां होल्ड होती है, उसके बाद बॉल नीचे आती है। वो होल्ड अगर किसी ने पकड़ लिया ना, तो समझ लो भगवान को पा लिया। वो होल्ड अब, एक एक स्वर से दूसरे स्वर जाते समय वहां पे मतलब सुषुम्ना नाड़ी में जाते हैं क्या? हाँ, एक स्वर से दूसरे स्वर जब शिफ्ट होता है तो वहां पर सुषुम्ना नाड़ी चालू होती है। अगर राइट नोस्ट्रल चल रही है तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होगी, उसके बाद ही लेफ्ट नोस्ट्रल चालू होगी। ऐसा नहीं राइट चल रही है तो इमीडिएटली, अब नॉर्मल आप जबरदस्ती करेंगे तो वो शिफ्ट हो जाएगी। आप बंद करके रखिए तो एक समय के बाद इस नोस्ट्रल से तो सांस ही नहीं ले रहे हो, इससे ले रहे हो, तो वो शिफ्ट हो जाएगी। परंतु जब नॉर्मल नेचर के साथ कनेक्ट होके करते हैं तो सुषुम्ना अपने आप 2 मिनट 1 मिनट तक, मिनिमम 40 सेकेंड से लेकर 60 सेकेंड तक वो चलती है। और जो योगिक होते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, जो ध्यान करते हैं, उनका चले जाता है 2 मिनट तक। उस समय अगर आप मंत्र जाप कर लिए ना, तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र की सिद्धि वहीं से होती है। तभी तो मेडिटेशन में ये 5 एलिमेंट बैलेंस करने का मुद्रा है, पता है आप लोगों को? अगर आपने ये पूरे हाथ को यूं कर लिया, यूं, ये 5 उंगलियां आपने ऐसे टच कर ली, तो ये आपके 5 एलिमेंट को बैलेंस करता है। मैं आगे बताऊंगा मुद्रा वाली। फिर हम ये करते हैं, मेडिटेशन करते समय हम ऐसी मुद्रा लगाते हैं, ठीक है। फिर ये मुद्रा लगाते हैं हम, अर्थ एलिमेंट की मुद्रा लगाते हैं, ये जल की लगाते हैं, ये अग्नि की लगाते हैं। किसी का, ये मुद्राएं बताऊंगा, किसी का मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, डेली 10 मिनट ऐसा करना चालू करो, उसका अर्थ एलिमेंट धीरे धीरे बैलेंस होने लगे। अभी नहीं बताऊंगा तो फिर क्लास दूसरी तरफ चले जाएगी। तो मुद्रा का भी एक अलग ही रोल होता है, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ सर है सर, मुझे है। नींद की प्रॉब्लम अगर किसी को है, एक बहुत सिंपल सरल उपाय दे रहा हूँ। नींद की प्रॉब्लम आ जाएगी ना, तो क्या करेंगे, थोड़ी सी पीली सरसों, भले वो 10 दाने हो, थोड़ी सी पीली सरसों। और या फिर किसी को बुरे सपने आते, चलो नींद को छोड़ दो, नींद तो सब घोड़ा बेच के सो लेते होंगे। मेरी बेटी को आते हैं। सर मुझे आते हैं। अगर मान लीजिए किसी को बुरे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, या भूत प्रेत के सपने आते हैं, या कुछ भी XYZ वाले सपने आते हैं, सपने आते हैं चाहे कैसे भी हो, अच्छे हो चाहे बुरे हो, पहली चीज। दूसरी, किसी की नींद बड़ी छिछली हो, सोया, 1 घंटे के बाद नींद खुल गई, फिर उन्होंने ले दे के नींद आई, फिर 1 घंटे के बाद खुल गई, तो ऐसी प्रॉब्लम अगर किसी को आ रही है, 3 उपाय करना, उसके बाद मजा आ जाएगा। 3 नहीं, 4 कर लेना। पहला, थोड़ी सी पीली सरसों, 10 दाने पीली सरसों के कुछ दाने अपने पिलो के नीचे रख दें, ठीक है। उसके बाद अपने राइट स्वर को कैसे भी करके एक्टिव करें। ज्यादा अगर लेफ्ट ही चल रही है तो कॉटन डाल दो, नाक में कॉटन डाल दो, कान में कॉटन डाल दो, ठीक है। और लेफ्ट करवट पे सो जाओ, आएगी आएगी वो, भले 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट के बाद आपका स्वर चालू हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो सके तो मन ही मन आप कुंभकर्ण 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 चैंट करो, ठीक है। यकीन मान के चलना, 100 बार नहीं बोल पाओगे, उतनी देर में कुंभकर्ण के जैसे सो जाओगे। बिल्कुल ठीक है सर। और सर ये उपाय मैंने ट्राई किया हुआ है। ये उपाय पीरियड्स के वक्त भी कर सकते हैं क्या? कभी भी कर सकते हैं जी। अभी कोई कुछ कह रहा था? हाँ सर बोल रहा मैं था कि मैंने ट्राई किया हुआ है। कुंभकर्ण मैं बहुत बोलते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि वो
मतलब ऐसे नोस्टल से लाइव लेफ्ट वाला चालू करना है। मैं इतना कुंभकर्ण करती थी, फिर भी नींद नहीं आती थी मुझे। आज अभी ये ट्राई करके देखती हूँ मैं, आज आ का सर रही है कि नहीं देखते। सर राइट नोस्ट्रल को एक्टिव करना है ना? राइट नोस्ट्रल को फिर से लोगों ने वीडियो बंद कर दी, चालू करिए। और राइट साइड में राइट एक्टिव करके फिर लेफ्ट साइड में सोना है। नहीं, लेफ्ट करवट लोगे तो ऑटोमेटिकली राइट चालू हो जाएगी। अच्छा। सर मैं सर कुंभकर्ण वाले इसी का के साथ फीडबैक सर देना चाहती हूँ। इसी सर के साथ मेरे सर स्नोरिंग के लिए भी बता दीजिए सर, स्नोरिंग। हाँ हाँ, बता देता हूँ। हाँ सर सुप्रिया जी। कुंभकर्ण वाले के लिए मैं एक आपको फीडबैक देना चाहती हूँ। मेरे एक क्लाइंट है, तो मैंने उनको नींद नहीं आती थी, तो मैंने उनको ये सेम चीज बोला था। तो उनको उसके बाद से मतलब बहुत जल्दी नींद आने लगी। तो उन्होंने मुझे बाद में बोला कि मतलब ये काफी अच्छा काम किया ये मेरे लिए। तो जो मुझे, मैं रात में बार बार जाग जाता था, अभी तो मैं सोता हूँ तो फिर डायरेक्ट सुबह ही उठता हूँ। वही बताता हूँ। कैसे नींद आती है पता ही नहीं चलता। मैं कि बहुत अच्छी बात है ये तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये रेमेडी बहुत जबरदस्त है। और जो मैंने कहा ना कि अगर वो थोड़ा सा सरसों, पीली सरसों और राइट नोस्ट्रल चालू कर देंगे तो सुबेरे वाले, सुबह ना उसको घर वाले बोलेंगे उठ जाओ। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब 10 दिन से सोए नहीं। और उठने के बाद उस व्यक्ति को फ्रेश फील होगा। ऐसा नहीं है कि अरे यार थोड़ा देर और सो लेता, 10 मिनट और सो लेता। उठने के बाद उस व्यक्ति को लगेगा कि फाइनली मेरी नींद जो है वो पर्याप्त हो गई। भले वो 8 घंटा सोए, 4 घंटा सोए, 6 घंटे सोए, उठने के बाद उसको फ्रेश फील होगा। सर ये मंत्र, ये कुंभकर्ण मंत्र मन ही मन में चांट करने हैं ऊपर? मन ही मन में चैंट करना है। मन ही मन में चैंट करेंगे। 100 बार से ज्यादा जाएगा ही नहीं। 100 बार क्या, 80-90 बार में वो इंसान राटे लेने लगेगा। सर और जैसे जिनको आपने ज्यादा बोला, नींद आती है उन्हें क्या करना है सर? जिनको ज्यादा नींद आती है, जिनको ज्यादा नींद आती है उसका कोई उपाय नहीं है। वो आलसी होते मजा सर करो। सर आपने जो चाय सपनों पीना है। का बोला ना ये तो कि अच्छा जो है, इनके लिए भूतों वाले अच्छा हैं है। ऐसे वैसे, कई बार सर ऐसे सपने आते हैं कि हम जैसे सपने में भाग रहे हैं, भाग ही जा रहे हैं, भाग ही जा रहे हैं। कोई कभी सांप मगर लगा हुआ है, कभी कुछ भूत लगा हुआ है। तो जब हम उठते हैं ना, तो उठ के सर लेग्स वैसे सच्ची मुच्ची दुख रही होती है जैसे हम सच्ची में भागे हैं। मतलब ये क्यों मेरे साथ एक्चुअली ऐसा होता है कि सपने आते ही भागने वाले हैं। ओके। और हाँ, स्नेक ही होता है वैसे ज्यादातर पीछे, या फिर भूत प्रेत या नहीं, कोई। आप इसको करें, आपको फर्क दिखेगा। नींद में बुरे सपने आना बंद हो जाएंगे। और जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सोता है, ठीक है, उसको के लिए तो कुछ उपाय नहीं है। और सर 4 उपाय बताने वाले थे, आपने 3 बताए, चौथा कौन सा है? अरे 3 बहुत है, वो फिर उठेगा ही नहीं सुबेरे, घर वाले फिर बोलेंगे क्या कर दिया। एकदम सॉलिड उपाय है, चौथा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके। एंड सर खांसी के लिए क्या है, एलर्जी खांसी के लिए? खांसी के लिए सूर्य स्वर चलाना अच्छा होता है। सूर्य चलाना अच्छा होता है? कफ अगर आ रहा है तो सूर्य स्वर। नहीं सर, कफ नहीं है। खांसी फिर भी सूखी खांसी आ रही है ना, हाँ हाँ। तो सूर्य स्वर। एलर्जी भी सूर्य स्वर। चंद्रमा एक्टिव हो सर जाता है बॉडी में तो फिर दिक्कत होती है। सर सर हाँ सर जी। सर अगर बच्चे रात को दांत चबाते हैं, आवाज करते हैं तो अच्छा, दांत को रात को बहुत आवाज तो उनको डर लग रहा आवाज होता करते हैं, चबाते है, कहीं ना कहीं उनको डर सर। लग रहा होता है। तो आप क्या करें, थोड़ी सी पीली सरसों और एक स्टार एनीस उनके तकिए के नीचे रख दीजिए। पीली थोड़ी सी सरसों थोड़ी सी पीली सरसों और एक स्टार एनीस, और बस। स्टार एनीस। स्टार एनीस और पीली सरसों आप रख देंगे, उनका किटकिटाना बंद हो ओके, जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर रात में जैसे बच्चे नींद में बोलते रहते सेम हैं, सेम कुछ ना प्रोसेस। कुछ बोलते रहते सेम सेम सेम। हाँ सर, मेरे पति। स्टार एनीस सेम। और आपने ये स्टार एनीस। पूछा किसी को खर्राटे आते हैं, जी जी जी। ठीक है, तो खर्राटे आने के लिए ना, खर्राटों के लिए वो क्या करेंगे, सी सॉल्ट। सी सॉल्ट लेंगे,
एक कांच की कटोरी ले लें या फिर एक कांच का बाउल ले लें। बाउल, कटोरी, ग्लास, जो मर्जी है, कांच का होना चाहिए, प्लास्टिक का और स्टील का नहीं होना चाहिए। उसमें करीब 6-7 चम्मच सी सॉल्ट डाल दे, 5 पीस लौंग डालें, ठीक है, सॉल्ट और 5 पीस लौंग डाल करके वो अपने बेड के पास रखिए। पानी वानी नहीं मिलाना है। कई बार लोग क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं। पानी वगैरह कुछ नहीं मिलाना है, वो रख दें। 3-4 दिन के बाद उसको फ्लैश आउट करते रहें। एक समय के बाद ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि उनका जो जो खर्राटे की आवाज है वो बंद हो जाएगी। एक्चुअल में होता क्या है कि जब आवाज आती है तो उसमें ना व्यक्ति प्रॉपर वो बहुत नींद में नहीं होता, गहरी नींद में नहीं होता। हमें लगता है कि वो व्यक्ति बहुत गहरी नींद में है, परंतु वो गहरी नींद नहीं, वो छिछली नींद होती है, ठीक है। तो वो करने के बाद में उसकी एनर्जी जो है वो धीरे 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 पॉजिटिव होती है। ये कर सकते हैं। सी सी सॉल्ट कांच की कटोरी में लेना है, 4-5 चम्मच डाल करके, 5 लौंग डाल करके अपने सिरहाने पे रख लें। पानी नहीं मिक्स करना है, खाली सी सॉल्ट कांच की कटोरी में 5 लौंग डाल करके। उसके बाद 2-4-10 दिन में उसको, मतलब 2-4 दिन में जब वो खराब हो जाए, वो आप देखोगे कि वो या तो वो ब्लैक हो जाएगा या तो वो येलो कलर में आ जाएगा, फिर आप उसको फेंक दें, फिर से नया भर लें। वो शब्द है शिवोहम। ये तो सुने ही होंगे सभी लोग। हाँ सर, शिव शिवोहम का मतलब क्या है? शिवोहम, हम मैं ही शिव का शिव का स्वरूप हूँ। शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा का रचयिता हूँ। मतलब मैं, ब्रह्मा जी ने हमें रचा ना, तो हम भी तो कहीं ना कहीं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही अपने भाग्य का रचयिता हूँ। परंतु होता क्या है, जब हम दिक्कत में आते हैं, प्रॉब्लम में आते हैं, समस्या में आते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हम नहीं रचयिता है, कोई और रचयिता है, ठीक है। तो वहां पर खुद, अभी जैसे हम स्वर विज्ञान कर रहे हैं, एक समय के बाद आप खुद बोलोगे कि वाओ, मैंने अपने भाग्य को बनाया। किससे बनाया? सिर्फ और सिर्फ स्वर विज्ञान से बनाया। मैंने इस चीज को अच्छा किया। किस चीज से अच्छा किया? इस चीज से अच्छा किया। जब आप कोई काम कर रहे हो, उसमें आप प्राण शक्ति भर दिए, तो वो काम होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। हम कोई भी उपाय करते हैं, हम कोई भी रेमेडी करते हैं, तो वो किस लिए करते हैं? ताकि हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी आए, इसीलिए तो करते हैं ना। मान लो कोई प्लेनेट खराब हो गया, तो उस प्लेनेट को अच्छा बनाने के लिए हम दान करते हैं, या फिर उस प्लेनेट का, जो हमारे प्लेनेट अच्छे हैं उसका हम स्टोन धारण करते हैं कहीं ना कहीं। तो कारण क्या है? अब आपको पता चल गया कि मुझे ये काम करना है और मेरा काम होना ही चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, एक बच्चा है, एक बच्चा है, एग्जाम दे रहा है, पढ़ाई वो उतनी ही कर रहा है, वो लिख कर भी उतना ही आ रहा है, परंतु उसके नंबर कम क्यों आ रहे हैं? सेम क्वेश्चन उसका फ्रेंड बनाया, उसके फ्रेंड ने 10 लाइन लिखी और इसने 15 लाइन लिखी, पर टीचर ने उसको फुल मार्क्स दिए और इसको 2 मार्क्स कम कर दिए। और वो भी टेंशन में, यार मैं तेरे से ज्यादा लिखा, तेरे से ज्यादा अच्छी राइटिंग मेरी है, सब कुछ मेरा अच्छा है, फिर भी मेरे को नंबर कम क्यों मिला? होता है ऐसा। या ऑफिस में, हम ऑफिस की बात करते हैं, बच्चे वाला एग्जाम्पल थोड़ा अलग हो जाता है। ऑफिस में ऐसा होता है ना, 10 लोग काम कर रहे होते हैं और एक ना कभी चाय पी रहा है, कभी मस्ती कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। मतलब 8 घंटे में वो 4 घंटे काम कर रहा है, 4 घंटे टाइम पास कर रहा है। उसके बाद भी उसका बॉस उसको पसंद करता है। और हम बेवकूफ है, आज 8 घंटे काम कर रहे हैं, उसके बाद भी बॉस हमें कैबिन में बुला के बोल रहा है, ये क्या किया तुमने, ये गलती कैसे हो गई, ये गड़बड़ कैसे हो गई? और हम बोलते हैं यार हमारी किस्मत इतनी क्यों खराब है। वो साला आता है, 4 घंटे टाइम पास करता है और 4 घंटे काम करता है, बॉस उससे खुश रहता है, और हम 8 घंटे काम करते हैं, उसके बाद भी हमें बॉस 4 बात सुना देता है। उसको जब छुट्टी लेनी रहती है, वो एक बार एप्लीकेशन लगाता है, बॉस कहता है जाओ 2 दिन नहीं 4 दिन मजे करके आओ।
हम जब छुट्टी लेना तो बोलते अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, इतना स्टाफ की कमी है, ये वो दुनिया जान। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है भाई? इंसान तो वो भी है, इंसान तो हम भी हैं। बट वह उस समय जब वो प्रपोजल अपना दिया होगा तो उसने अपने पॉजिटिव स्वर में उसने अप्रोच लगाई। आप जब अप्रोच लगा रहे हो उस समय नेगेटिव अप्रोच है, तो ऑब्वियसली आपका काम न्यूट्रल डंप हो जाएगा और उसका काम पॉजिटिविटी में हो जाएगा। अच्छा, ये कितने लोग बिजनेसमैन है? मतलब कितने लोगों का बिजनेस है? दो लोगों का है, और बाकी लोग सर्विस। अभी वीडियो ऑन करो, सब बंद करके बैठ गए हो। अच्छा, टाइम हो गया ना डिनर करने का। दो लोगों का है। एक बिजनेस का टिप देता हूँ अच्छा सा। कभी भी आप क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो, कभी भी क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो, नहीं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा वो हो जाएगा।